हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर राजपुरोहित, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आरयूएसएस सीयूईटी का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि मेरिट लिस्ट कब आने वाली है सर, रैंक कब आएगी। साथ ही साथ मैं बात करूंगा सर कि वो विद्यार्थी जो जो 40 नंबर लेके आ रहे, 50 नंबर लेके आ रहे, 60 नंबर लेके आ रहे, उनको काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं। साथ ही साथ में बात करूंगा कि राजस्थान के अंदर जो टॉप कॉलेजें हैं उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जो मीडियम कॉलेजें हैं जो 2022 में बनी थी या 21 में बनी थी, उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो लास्ट तक कहां तक सिलेक्शन होने की संभावना है। ये तमाम डाउट आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर होने वाले हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी इस सेशन को अंतिम तक जरूर देखें। दोस्तों मैं बात करूं राजस्थान के अंदर जो आपका रिजल्ट तो आ चुका है आरयूएसएस सीयूईटी का, और साथ ही साथ अब आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 16 जून से स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस बार आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 16 जून से स्टार्ट होने वाली है। मगर ध्यान रखें, बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे मैसेज करते हैं कि सर हमें तो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में सर एडमिशन मिल रहा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, डायरेक्ट कोई भी एडमिशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। यदि आपको कोई बोले कि हम आपका एडमिशन करवा लेंगे, ये संभव नहीं है। जो आपकी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन रहने वाली है, ऑफलाइन नहीं होगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ऑनलाइन रहने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सर, जो राजस्थान के अंदर अब आरयूएसएस सीयूईटी की काउंसलिंग पिछली बार से थोड़ी सी ज्यादा जाने की संभावना है, क्योंकि इस बार 6 कॉलेज गवर्नमेंट की कम हो गई। एमएमयू के अंडर में चले गई, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, सिरोही हो गया, जैसलमेर हो गया, वो एमएमयू के अंडर आ गई है। एमएमयू का अलग से होगा। तो आपकी 34 कॉलेज कितनी है? गवर्नमेंट की है। ये सब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। 5 कॉलेज किसकी है? पैरामेडिकल की है, और 2 कॉलेज आपकी फार्मेसी की रहने वाली है। सर हम आगे बात करें कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों आपको 16 तारीख का एक नोटिफिकेशन आएगा, जहां पर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, जहां पे आपकी मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कौन सी आईएनसी है, कौन सी नॉन आईएनसी कॉलेज है, सभी कॉलेजों की डिटेल हमारे पास आ जाएगी। 16 तारीख को फाइनल हो जाएगा कि कब कब आपका राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड रहने वाला है। मगर दोस्तों ये बात फैक्ट है कि 1 अगस्त को आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी इस 1.5 महीने के अंदर आपके राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड सारी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसका फाइनल डेट मतलब आने वाले 10 दिन बाद ही अपने को जानकारी मिल जाएगी। अब सर डॉक्यूमेंट, यानी 16 तारीख को अपने पास फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा सीट मैट्रिक्स का और काउंसलिंग का। अब सर अपन बात करें कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से हमें रिक्वायरमेंट है। तो अभी एट प्रेजेंट आपके पास डोमिसाइल नहीं है राजस्थान का, तो बनवा दीजिए। अभी जो काम करने आपको, पहला आपको डोमिसाइल नहीं है तो डोमिसाइल बना लीजिए। दूसरा यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस में करते हो, तो आपको ईडब्ल्यूएस का हर साल जो आपका सर्टिफिकेट रिन्यू होता है तो रिन्यू करवा दीजिए। 10th की मार्कशीट, आईडी प्रूफ आपके पास हो गई। ये सारा प्रोसेस आपको एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग की जरूरत है, अभी नहीं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, तो तब जरूरत पड़ेगी, मैं बता दूंगा आपको। माइग्रेशन आपको स्कूल से मिल गया, 10th की मार्कशीट और फोटो वगैरह आप रख लीजिए, आपको विशेष करके डॉक्यूमेंट की जरूरत है नहीं। हाँ, आपका ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट बना लीजिए, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का और एससी एसटी वाले, ये अपना सर्टिफिकेट आपका नहीं हो तो बनवा लीजिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं दोस्तों, राजस्थान के अंदर 3 प्रकार की कॉलेज है। राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के अंदर 3 प्रकार की कॉलेज है। एक तो टॉप कॉलेज, एक है सर 2021 में बनी थी, और एक है जो 2022-23 में बनी है, वो कॉलेज है। इसी के साथ एक टॉप मोस्ट आ जाएगी
टॉप मोस्ट जो कि 2 ही कॉलेज हैं, एसएमएस और आरयूएसएस। अब टॉप कॉलेजों की लिस्ट कौन सी है, ये कॉलेजें कौन सी हैं, ये कॉलेजें कौन सी हैं, इनकी कट ऑफ कितनी रहेगी मैं अभी आपको बात करूंगा। जो टॉप कॉलेज है ये दोनों, इनकी कट ऑफ तो मेरे भाई आप ये मान के चलो 90 प्लस ही रहेगा, ±2। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की ±2 रहने वाली, 90 प्लस है तो भी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओबीसी और बात करो ओबीसी की, जनरल और ओबीसी यही मान के चलो, यूआर और ओबीसी की 90 प्लस ±2। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आप ये मान के चल सकते हो 88 के आसपास है तो आपको मिल सकता है। अब हम लोग बात करें सर इन टॉप कॉलेज की कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों हमने बात की कि आपकी टॉप कॉलेज दोनों एसएमएस और ये आपके 90 प्लस है तो ही आपको मिलेगी जनरल कैटेगरी की बात करूं। मगर इसके बाद जो आपका उदयपुर है, कोटा है, अजमेर है, अलवर है, बीकानेर है, चुरू है, ये जो अच्छी कॉलेज है उनमें कट ऑफ आपकी 98 से मान सकते हो, 98 से 94 तक आपकी रहने वाली है। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ या ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी में आप 2-3 नंबर कम कर लेना, 3 नंबर कम कर लेना, यानी मैं बात करूँ ये जनरल की होगी। अब ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा, किसकी, ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आप 82 तक है ना, हाँ ध्यान रखना कि भाई आप 80 प्लस हो तो ये आपको मिल जाएगी, 80 प्लस हो तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगी, 80 प्लस हो तो ये कॉलेज मिल जाएगी। अब हम बात करें 2021 वाली कॉलेज है जिनकी कट ऑफ रहने वाली है, संभावित कॉलेज कट ऑफ क्या रहने वाली है कि जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो तो आपके मार्क्स 87 तक लास्ट तक आपको ये कॉलेज मिल सकती है, 87 से 88 के बीच में रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 75 टू 82 के मध्य ये कॉलेज आपको मिल जाएगी। एससी एसटी में और डब्ल्यू आप कम कर सकते हो। नए कॉलेज हैं, नए कॉलेजों की हम बात करें तो जिन बच्चों के 75 प्लस है, 75 से 80 तक है, 75 से 80 तक है, तो ये कॉलेज मिलने की संभावना है किसमें, ओबीसी जनरल में। ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 71 से 75 ये रहने की संभावना है। हाँ, एक 2 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी क्योंकि इस बार कॉलेजों की संख्या कम हो गई है, कॉलेजों की संख्या क्या होगी, कम हो गई है, ये आपकी रहने वाली है। अब बात करें टॉप आईएनसी कॉलेज की, टॉप आईएनसी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की। तो दोस्तों यूआर से हो, ओबीसी से हो तो आपको 65 के आसपास है तो आपको मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस से हो तो 60 तक, एससी एसटी से हो तो 55 तक भी आपको टॉप आईएनसी कॉलेज मिल जाएगी। ये मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज की। मगर ध्यान रखें, ये हकीकत है, कट ऑफ इस बार कम नहीं रहने वाली, अच्छी खासी कट ऑफ रहेगी। पिछली बार भी इतनी रही थी, इससे कम नहीं हुआ था। लास्ट में ईडब्ल्यूएस में 72 पे जैसलमेर मिला था। मोपअप तक कट ऑफ कम हो जाती है क्योंकि बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपका ख्वाब है कि 2026 के अंदर तो हम किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ, 2027 में आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सबके लिए एक शानदार मौका है कि हम लोग लेके आए आपके नर्सिंग, ऑल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जो राजस्थान की तैयारी कर रहा है या फिर एमएमयू की तैयारी कर रहा है या यूपीसी नेट की, इन सभी के लिए नया बैच 8 जून से। तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी को नया रूप दे सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।